दवाई लगा रहा है आदिल भाई के। भाई आपकी आँख ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको दवाई दे दी है, आपका आँख ठीक है, ऊपर थोड़ा सा जख्म हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, अंदरूनी चोट तो नहीं है बिल्कुल? नहीं, अंदर चोट नहीं है बिल्कुल भी। खुलती क्यों नहीं है? बस आँख खुल जाएगी थोड़े, मैं आपको कतरा वगैरह देता हूँ, वो आप लगाएंगे, आँख ठीक हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा यार डॉक्टर साहब, थोड़ा और भी चेक कर दो, दवाई शवाई जो भी जरूरत है सफाई कर दे। सफाई हो गया तसल्ली से, मैंने चेक कर लिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। आँख ठीक है, ऊपर से थोड़ी सी चोट आई है, ड्रिप भी लगा लिया, ड्रिप भी अभी चल रही तो। अच्छा यार ये डॉक्टर साहब, आप जो मेडिसिन वगैरह दोगे इंशाल्लाह, मतलब कि वो जो कतरे दोगे, मतलब कि फिर कोई परहेज करना है या नहीं करना, कोई परहेज वगैरह रखना है नहीं रखना? हाँ जी बिल्कुल परहेज रखना है, ठंडी खट्टी चीज़ नहीं खानी आपने। अच्छा। और उसके साथ खाने में तली हुई चीज़ भी नहीं खानी आपने, इन्फेक्शन होगा ज़्यादा आँख में। अच्छा ठीक है। और बाकी कोई वो नहीं, कतरा वगैरह टाइप के लगाते रहेंगे। दर्द बड़ी हो रही है। अच्छा इसका दर्द के लिए कोई चीज दे दे डॉक्टर साहब, दर्द कंट्रोल हो जाए। हो जाएगा, अभी मैंने दवाई दे दी है, कतरा लगा हो जाएगा। लैड जाती है ना, इस आंख में मुझे दर्द होने लगता है। इसके ऊपर कुछ रख दो यार कोई। नहीं, वो आपकी पट्टी वगैरह नहीं कर सकते, आँख के ऊपर वो बंद हो जाएगी। आँख का ये जो मसला होता है, ये बहुत सीरियस मसला होता है, बहुत नाजुक चीज़ है आँख। तो मैं आपको दवाई वगैरह दे देता हूँ, वो आप डालते रहें कतरा। तो आप ना चश्मा ले लें, चश्मा लगाते रहें, उससे आपके। ओके भाई, वो चश्मा ले लेंगे हम, ताकि आँख के लिए सही हिफाजत होती है, आँख की कोई मिट्टी वगैरह ना आ जाए। मेहरबानी डॉक्टर। मेहरबानी डॉक्टर। ओके अच्छा, ये देख लो अभी ड्रिप चल रही है, आदिल भाई को ड्रिप भी लगा दिया, क्योंकि वो थोड़ा लगा था। एक तो सर्दी हुई थी आदिल भाई को, मैंने कल वाले व्लॉग आपने देख लिया होगा, आदिल भाई को सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो इस वजह से थोड़े बुखार टाइप भी हो गया था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आदिल भाई की आंख बचत हो गई आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो व्यूअर, हमने काफ़ी रात को सफ़र किया, इतना ज़्यादा सफ़र कर लिया, तो एक छोटा सा क्लिनिक मिला था, तो हम यहाँ पे आदिल भाई को लेकर, डॉक्टर साहब ने दवाई लेके दे दिया आंख के लिए। उसने कहा कि आप इस तरह कर लो, चश्मे वगैरह लगवा लो, क्योंकि आप सफ़र में जा रहे हो, कोई धूड़ मिट्टी वगैरह ना चले, आंख जो होती है बहुत सीरियस होती है, यहाँ छोटी सी वो भी लग जाए, जख्म हो जाए, तो बहुत तकलीफ। क्या हुआ आदिल? ये लाइट ज्यादा मेरी आंख में ना मार ना अच्छा आदिल टेंशन ना ले, माशाल्लाह आपकी व्यूअर जितने भी थे माशाल्लाह बहुत दुआएं दे रहे थे आप कि आदिल भाई की तबीयत ठीक हो जाए। अल्लाह ताला खैर करे। जी व्यूअर माशाल्लाह मैं ठीक हूँ। आंख पे जरा जो चोट लगी थी ना, हाँ लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आंख अंदर लेट से जा, बिल्कुल मैं तो ठीक कहता है। लेट जाओ लेट जाओ यार मुझे बैठने दे यार। अच्छा हाँ थक गया हूँ, लेट चलो ओके कोई बात। अच्छा व्यूअर, आंख जो है ना अंदर से बिल्कुल ठीक है, वो चोट लगने की वजह से आंख खुल नहीं रही, ज़रा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जलन हो रही है। बाकी अल्लाह खैर करे, आप लोगों की दुआओं की वजह से माशाल्लाह ठीक हूँ अब मैं। अल्लाह बेहतर करेगा। ठंड बहुत लग रही है, वो वहाँ पे उनके साथ हाथों पाई में ना उन लोगों ने ना कोट जो है ना खींच रहे थे, बार बार कोट उतर गया था, लेकिन ये सोनू ने चादर वगैरह दी है। अच्छा यार आदिल आपके कसम से हाथ भी कांप रहे सर्दी की वजह से। सर्दी है ना ऊपर से ड्रिप। नहीं अल्लाह खैर करे। आदिल तो लेट जा, मैं तो कहता अच्छा व्यूअर, एक और जो है ना हमारे लिए जो खुशी की बात ये है कि ध्यान बेटा जो है ना वो सही जा रहे हैं, उन लोगों के हाथ नहीं लगा वो, ना वो लोग ध्यान बेटे को पकड़ सके हैं। ध्यान बेटा अब जो है ना उनकी वीडियो हम तक पहुंच चुकी है, हमने वीडियो देखी थी कि जो वो दरिया क्रॉस कर लिया उन लोगों ने, और मैंने भी अपनी वीडियो में पैगाम दिया था ध्यान बेटे को कि ध्यान आप जो है ना वहाँ पे चले जाना, जो दरिया के पार एक बंदा हमें मिला था जिसने हमें रहायश वगैरह दी थी, उस घर में चले जाना। वो बंदा बहुत अच्छा है, वो आप लोगों की हेल्प करेगा, चलो आपको रहने के लिए जगह देगा। कहीं ये कुत्ते जो ये पीछे पड़े हैं ना हमारे, आदिल सरवर ये कुत्ते ना पकड़ लें, क्योंकि इन कुत्तों का पता नहीं क्या प्लान है कि ये क्या करना चाहते हैं। जैसे कि इन लोगों ने 15-20 बंदे लेके हम पे हमला किया था। अगर उस दिन ध्यान साथ ना होता तो मैं इन लोगों का जो है ना मुकाबला करता, लेकिन मुझे टेंशन थी ध्यान की, क्योंकि ध्यान बच्चा है, अगर ये उनके हाथ आ जाता तो वो लोग इसके साथ पता नहीं क्या करते। बिल्कुल ये बात। बाकी माशाल्लाह इधर पहुंचे हैं, बड़ा सफ़र करके आए हैं, बड़ी मुश्किल से। सोनू और पठान जो है ना मुझे बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आए, क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा था, आंख में इतनी दर्द हो रही थी। हाँ व्यूअर, हमें सबसे मेन परेशानी यही थी कि आदिल भाई का जो आंख है, हमने दुआ की, हमने कहा
ये ना कोई अंदर से चोट लगी हो है, तो डॉक्टर ने कहा था कि अंदरूनी चोट बिल्कुल नहीं लगी, आंख बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर से थोड़ा जख्म आया हुआ। वो आदिल भाई कह रहा था कि मुझे दरवाज़ा वो खोल रहे थे धक्का की वगैरह से, आता पाई की वजह से वो दरवाज़ा मेरे आंख पे लगा था, तो इस वजह से कल हम बहुत डर गए थे, आंख बहुत सूजी हुई थी, बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था, हम परेशान भी हो गए थे क्योंकि आधी रात था। हमने कहा अभी कहाँ लेके जाएंगे, तो काफ़ी सफ़र करने के बाद तो माशाल्लाह यहाँ पे छोटा सा क्लिनिक मिला था, तो वहाँ पे आदिल भाई को लेके आया था, आंख की सफाई करवा ली। बाकी माशाल्लाह अब अल्लाह ताला की लाख लाख शुक्र है, आदिल भाई का तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो ये भी देख लो फिर, ये क्लिनिक है, ये देख लो, ये इनको कूलर है, यहाँ पे वो सफाई करने के लिए ये भी रखा हुआ है, यहाँ गर्मी के लिए ये शटर उठा लेते ताकि हवा आती जाती है। तो ये कौन सी चीज़ है, ये देख लो, इनके रखे हुए किताब। बाकी व्यूअर अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अब हम जो है ना उस जिस घर में हम जिस घर से भागे थे ना, जिस कमरे से भागे थे हम, उस कमरे तक, उस कमरे में जो लोग रहते हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो आदिल और सरवर को जानते हैं, क्योंकि जब मैं दोबारा वापस गया था ध्यान को पता करने की शायद ध्यान भाग गया है या उन लोगों ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि हम किसी और तरफ भागे थे और ध्यान किसी और तरफ भाग गया था। और मेरे जेहन में ये था, मैंने कहा ध्यान पकड़ा गया। फिर मैंने सोनू और पठान को कहा कि तुम लोग यहीं पे रुक जाओ, मैं जाता हूँ अकेला ताकि मैं उन लोगों को पकड़ सकूं, लेकिन ध्यान का पता कर सकूं। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो ध्यान वहाँ पे नहीं था। वो लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे, जो जिनका वो घर था, जिन्होंने हमें कमरा दिया था, वो सारे वहाँ पे जो इकट्ठे हो चुके थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग जो ये हमारा नुकसान किया, ये आप लोगों ने दीवार फाड़ दी है, ये दरवाज़ा तोड़ दिया। मैंने कहा भाई दरवाज़ा हमने थोड़ी तोड़ा है, वो जो आदिल और सरवर हमारे पीछे ऐसे 10-12 बंदे लेके उन लोगों ने ये दरवाज़ा तोड़ा है। अच्छा, तो उन लोग बंदों ने कोशिश की कि मुझे पकड़ लें ताकि बांध लें। वो कह रहे थे कि इसको पकड़ लेते हैं और आदिल और सरवर को बताते हैं तो फिर वो खुद ही आके इसको पकड़ लेंगे। मैंने सोचा कि ध्यान तो इधर नहीं है, अगर ये लोग मुझे पकड़ लें, यहाँ पे बांध लें, तो फिर ध्यान अकेला है, उसका क्या बनेगा। तो इसलिए मैं ना उनके साथ जो है ना मेरा लड़ाई झगड़ा हो गया, और वो ना मुझे खींचते वगैरह रहे, कपड़े वगैरह फट गए थे मेरे सारे, कोट वगैरह उधर ही रह, कोट भी और ले लेंगे, कपड़े भी ले लेंगे, समझ आए। अब आदिल और सरवर की मेन समझ आए व्यूअर, अभी हमें टेंशन था ध्यान का, तो माशाल्लाह ध्यान वहां से चला गया, सेफ है, तो ध्यान बिल्कुल अभी सेफ है। आदिल और सरवर अभी मेरी बात सुन लो, ठीक है। सबसे पहले व्यूअर, मैंने कल वाले व्लॉग में आपको कहा था कि वो जो बंदा था जिसने हमें रूम दिया था, तो कल हम बहुत परेशान थे, आदिल की आंख की वजह से हमें बहुत परेशानी थी, तो इस वजह से अब माशाल्लाह आदिल की तबीयत ठीक हो गए। इंशाल्लाह हम वापसी आएंगे। सबसे पहले जो आपने आदिल के साथ जितना जितना जुल्म किया, हम एक एक बदला लेंगे, ठीक है। उसके बाद सरवर हम आपके इलाके में है, अगर आपका इतना दम है तो आ जाओ, अभी हमारा सामना करो, ठीक है। अब आप लोकेशन जिधर भी दोगे हम वहां पे आएंगे इंशाल्लाह, आदिल का बदला हम लेंगे। अब मरेंगे लेकिन वापसी नहीं जाएंगे। आदिल तू बस टेंशन ना ले। आदिल वापसी काज़म भाई के बगैर वापसी तो हमने जाना आदिल नहीं, क्योंकि वापसी की कश्तियां जला दी हमने। हाँ आदिल, पहले मेन जो गाल है, सिर्फ हमने पहले इससे बदला लेना है, ठीक है। जिस तरह तूने साथ किया था वैसे ही करेंगे। पठान मेरी बात सुनो, हमारी कोई आदिल और सरवर से ज्यादा दुश्मनी नहीं है कोई। हाँ, हमें अफसोस और दुख इस बात का है कि ये बंदे हमें लोकेशन पे बुला के हमारे साथ धोखा करते हैं। हर बार इन लोगों ने धोखा किया, इस बार भी उस सरवर ने मुझे कॉल की है, सरवर ने बात की है, काफ़ी देर बात करता रहा, बड़े प्यार से बात करता रहा कि आप लोग यहाँ पे आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओगे, हम काज़म को लेकर आएंगे, हमारे साथ डील कर लो। लेकिन वहाँ पे कौन आया? आदिल, और वो भी अपने साथ बंदे लेकर आया। अगर हम वहाँ से ना निकलते तो ये लोग ध्यान को पकड़ लेते। मुझे अपनी टेंशन नहीं थी, मुझे ध्यान की टेंशन थी कि ये ध्यान को पकड़ के पता नहीं क्या करेंगे, बस तो इसलिए वहाँ से भागे। और दूसरा, अब हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब हम इस इलाके को भी समझ चुके हैं, ये सब का पता चले, जो किस्मत में जो अल्लाह ताला ने मुझे चोट देनी थी वो मुझे लग गई है। मुझे ये टेंशन नहीं है कि मेरे चोट लग गई है यार, मैं यहाँ पड़ा रहूँगा, नहीं, इंशाल्लाह यहाँ से उठूँगा और सीधा वहां पे जाऊंगा जहाँ पे इन लोगों ने मुझे पकड़ा था। इनका कोई ना कोई बंदा तो हमारे हाथ आएगा, कोई लेंगे आदिल, कोई मेन आदिल। मुझे मेन टेंशन था तेरी आंख का। अब तो माशाल्लाह डॉक्टर भी कह रहा था कि इंशाल्लाह वो कल, इंशाल्लाह परसों तक मैंने सफाई वगैरह कर दिया, कल तक इंशाल्लाह आदिल भाई का आंख भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी वो कह रहा था चश्मे वगैरह लगवा लो, हिफाजत बिल्कुल जरूरी है, समझे। अपने आप से कीमती चीज़ कोई चीज़ नहीं है। आदिल का भी आंख ठीक हो जाए, डॉक्टर ने भी कहता तो हम वहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले वहाँ पे जाएंगे और आदिल सरवर के पास जाएंगे। डरपोक लोगों लोकेशन दे के डर जाते हो,
15 से 20 बंदे लेके आते हो, शर्म नहीं आती है? मुसाफिर लोग हैं हम, तो 3 से 4 बंदे हैं। पहले ध्यान में था, हमें ध्यान की टेंशन, अब ध्यान सेट पे अब 3 बंदे हैं फिलहाल, ऑलरेडी हम 3 बंदे हैं, लेकिन 3 से 3 आएंगे। आप लोकेशन तो वहाँ पे आएंगे। चल रही ड्रिप चल रही, टेंशन बस थोड़ी सी रहेगी। फिर ये जो इसने लगाई है छोटा ये बोला इंजेक्शन इधर भी पड़ा है, ये भी लगाना है अभी। हाँ, कह रहा था ये भी लगाएंगे आपको। ये टीके के साथ लगाएंगे ना, ट्रीटमेंट डालना था, ये टीके के साथ लगाएंगे। हाँ टीका लगाएंगे ना उसके साथ ही लगेगा रग के अंदर। तो ये दर्द की है। हाँ दर्द, बाकी वो पहले से दर्द कुछ बेहतर हो गया। दर्द के साथ मुझे बुखार भी हो गया था, बहुत तेज बुखार हो गया था। तो ये पठान और सोनू की बड़ी हिम्मत है जो कहाँ से कहाँ तक नहीं हमारे कोई नहीं। आप हमारे उस्ताद हैं यार। मुझे मेरी बात सुन, मुझे दुख अभी भी हो रहा है, कसम से दुख इतना ज्यादा हो रहा है। जालिम ने जो तुझे मारा था आदिल, समझा? मेरी बात अभी फिलहाल नहीं चल रहा है, कसम से। बात सुन, उन्होंने मुझे मारा नहीं है, मैं उनसे छूटने की कोशिश करता था। आदिल यही तो चाल थी, आदिल यही चाल मान ले। तोड़ के गए थे ना, वो दरवाजा लगा है मेरे यहाँ। चाहे जो मर्जी उन्होंने किया तो है, या दरवाजा लगा उन लोगों की वजह से लगा। पहले आपको दरवाजा क्यों नहीं लगा? तो इन लोगों की वजह से लगा। जो कपड़े वगैरह थे, जो मेरा सामान था, वो भी ध्यान और वो दूसरा जो आंगलू था लेकर आया, उसके बैग में था। अब मेरे पास ये चादर है, वो भी सोनू की है, सोने की है। जो मैंने ऊपर ली है ना, कोट है, कपड़े सारे फटे हुए हैं। तो सामान तो सारा ध्यान के पास था। ध्यान अभी दरिया क्रॉस कर गया। मैं तो कहता हूँ ध्यान अल्लाह करे घर पहुँच जाए, घर चला जाए, और इन लोगों को हम देख लेंगे। क्योंकि ध्यान के होते हुए हमें ज़्यादा टेंशन है, जब ध्यान नहीं होगा हमारे साथ फिर हमें कोई टेंशन नहीं होगी, फिर हम इन लोगों को देख लेंगे। और सोनू बात सुन मेरी अब ख्याल से, हाँ जी, तू मेरी बात सुन, तू यहाँ से चले जा उधर दरिया के पार, जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से तू ध्यान को ढूंढ। तो हाँ ये बात सही। आप इस हालत में छोड़ के जाऊंगा यार। नहीं मेरी बात सुन, अगर तुझे ध्यान नहीं मिलता तू चले जा घर। तेरे मम्मी और पापा जो है बार बार कालें कर रहे हैं हमारे बेटे के साथ ना ऐसा हो जाए। हाँ ये भी सही है। उनको जब पता चला है कि आदल के चोट लग गई है, उसकी आंख पे चोट है, इस हालत में आपको छोड़ के जाऊंगा यार। अगर तुझे कुछ भी हो गया ना, तो तेरे मम्मी जो पापा है ना, वो हम कहेंगे कि बस ये सोनी मेरी बात सुन, उस्ताद मेरी बात सुन, तू ध्यान को ढूंढ, जी जी, दरिया के पार उस तरफ जा, ठीक है? अगर ध्यान तुझे मिलता है ठीक, नहीं मिलता तू घर चले जा। ध्यान को भी हम खुद इस हालत में छोड़ के जाऊंगा मैं। सोने मेरी बात मेरी बात सुन यार, लो। व्यूअर्स, मेरी बात सुन लो। आदिल भाई को इतने परेशान ना कर, मेरी बात सुन लो। आदिल भाई की पहले भी उस्ताद यही कह रहा था कि ध्यान की जितनी भी जिम्मेवारी आपके सिर के ऊपर है। आप ध्यान आप इस तरह कर लो, आदिल को चोट लगी है, अब मैं और आदिल जाएंगे, तू ध्यान के पीछे चला जा, जिस तरह आदिल करा आप उससे कर लो, ठीक है? ये ना हो तेरे लिए कोई मुसीबत बन जाए। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। हम तो मर जाए, जो मर्जी हो जाए, ठीक है? जिस तरह आदिल को कल भी आपकी काले आ रही थी, घर से काले आ रही थी कि ये ना मेरे बेटे को कुछ हो जाए। मैं कहता हूँ आपके लिए ये ना मसला बन जाए, हमारे लिए और परेशानी ना बना। इस वजह बात से बनेगी यार, तू मेहरबानी कर, तू छोटा भाई है मेरा। हाँ मुझे तेरी फिक्र है, इसलिए कह रहा हूँ कि हालात तेरे सामने हैं, कुछ भी हो सकता है, तू घर चले जा। अगर तुझे कुछ भी हो गया ना, तेरे मम्मी पापा कहेंगे कि बस उनकी वजह से हुआ है, ठीक है? तू यहाँ से जा दरिया पार, वहाँ ध्यान के पास जा। अगर ध्यान तुझे नहीं मिलता तो चुप करके घर चले जा, ध्यान को भी हम खुद ढूंढ लेंगे। ध्यान अब सेफ जगह पे पहुंच चुका है, हमने उसकी वीडियो देख ली। हाँ वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेफ जगह पे पहुंच गया है, लेकिन यार उस्ताद को इस हालत में छोड़ के मेरा दिल यार मुझे कुछ नहीं हुआ, क्या मेरी कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी? यार चोट साजी, फिर चोट भी- तो लग जाती, बंदा घर में भी चोट यार, लग फिर भी पठान यार, फिर आप भी हमारे दुख तो भाई दुख है टेंशन यार। ना घर होना बंदा। आप मेरी बात सुनो। आप मुश्किल में कोई बात नहीं, समझ आए? आप अब छोटा भाई मुझे समझ के, आप मेरे से बड़े, मुझे छोटा भाई समझ के, समझ आए? जिस तरह आदिल करे तू उसी तरह कर ले बस। तू आज ना तू निकल जा अब, क्योंकि अब तो स्टाफ है यहाँ, आबादी है यहाँ पे, तुझे कोई गाड़ी वगैरह भी मिल जाएगी, किसी से लिफ्ट ले, कोई गाड़ी पे बैठ और घर जा, उधर चले जा दरिया के ऊपर, और वहां से कश्ती में बैठ के दरिया क्रॉस कर जाना। आगे फिर टेंशन नहीं है, आगे लोग भी अच्छे हैं, हाँ जी, ठीक है? वो हेल्प भी करेंगे जहाँ पे बिना का भी देखा हुआ है, आप लोगों से देखा हुआ है, ठीक है? और नहीं, वहाँ मिल से ही तुझे जाएगा। रास्ता जो है ना, वो रास्ता सही है, अच्छा। सुकून से घर पहुंच जा। सोनू आदिल सही कह रहा है, बात को मान ले, ठीक है? जब भी आपका जरूरत हो गई, ठीक है, आदिल भाई आपसे राब्ता कर लेगा। फिलहाल तू घर चले जा, तेरे मम्मी पापा परेशान है, ठीक है? अगर हमें कुछ भी जरूरत होगी, किसी भी चीज की जरूरत होगी, हम तेरे साथ राब्ते में रहेंगे, ठीक है? तुझे फिर बुला लेंगे चलो अपने ठीक पास। हो गया। हाँ बिल्कुल, मम्मी पापा से कोई मसले की जरूरी नहीं, ठीक है? उनके लिए परेशानी ना बना, ठीक है? आगे वो परेशान है, समझा? जब भी इंशाल्लाह उस्ताद लबेगा, हम इंशाल्लाह लाजमी लेके आएंगे, समझा? बाकी
उनके लिए टेंशन ना बना, तू चला जा, ध्यान माशाल्लाह सेफ है, यार, तू ध्यान के मैं पीछे। यूँ करता हूँ फिर मेरी बात सुनो कि मैं फिर जाता हूँ उसी जगह पे वापसी, यहाँ से निकलता हूँ जिस तरह रात को आए थे ना उसी तरह लिफ्ट लेके निकलता हूँ, हेड क्रॉस करके ध्यान मिलेगा ठीक है, नहीं तो मैं घर चला और जाऊँगा। मेरी बात सुन, किसी से आलतू फालतू बात नहीं करनी, किसी से कुछ ना पूछना, बस ठीक है, ना मैं ध्यान बस- के बारे में, ना कादम के बारे में, ना हमारे बारे में, बस सीधा तू घर पहुंच जा, ठीक है? मैं घर पहुँच जाऊँ, हाँ, अपने घर पहुंच हाँ, अगर ध्यान मिल गया तो ठीक है, नहीं तो घर पहुँच जाओ। घर पहुंच जा। घर चला जाए, सही है। चलो अच्छा ठीक है आदिल भाई, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। ओके ठीक है, तेरे पास जितने भी पैसे हैं ना दे दे। चलो मैं दे ठीक है, देता चलो ठीक है। अच्छा फिर उस्ताद जी बाकी कोई जरूरत हो तो बुलाना यार। ओके ठीक है, बाकी हूँ। ओके, नहीं नहीं टेंशन ना ले। ओके ओके, अल्लाह खैर करे। बाकी ये हकीकत बात है, ये दिन याद रहेंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, हम तेरे साथ हैं। ये ना समझना कि यार मैं तुम्हारे मुश्किल वक्त में छोड़ के जा रहा हूँ। वीवर्स बात ये है कि आदिल भाई खुद कह रहे हैं कि आप तो चले जाओ घर, क्योंकि घर वालों की बड़ी कॉल आ रही है, वो बड़े परेशान हो रहे हैं। आदिल भाई कह रहा है कि ये ना हो कि हमारे साथ जो हो रहा है सो हो रहा है, कि तेरे साथ कुछ ना हो जाए। चलो आदिल भाई ओके ठीक है फिर पठान, मैं फिर चल रहा हूँ। आदिल का तूने ख्याल रखना। ख्याल रखते हैं। ओके 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 ओके। अच्छा आदिल, ये भी चला गया, इनके लिए टेंशन ना बन जाए, मैं कहता हूँ यार। कोई टेंशन नहीं बनती, इसे जाने दे घर यार, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, कोई टेंशन नहीं बनती। मैं कहता हूँ आगे भी इनकी व्यूवर इनके यार, घर से ध्यान काफी अकेला मेरी ज्यादा। बात सुन, ध्यान इससे भी बच्चा है, अगर वो दरिया पार करके वहां सेफ जगह पहुंच सकता है तो ये भी घर पहुंच। हाँ व्यूवर, इनके घर से काफी ज्यादा आदिल भाई को कॉल आ रहा थी कि हमारा बच्चे को वापसी भेज दो, समझ आया, क्योंकि यहाँ पे टेंशन बन सकती है। तो इस वजह से आदिल ने कहा चलो ठीक है मैं भेजता हूँ। तो अभी सोनू को हमने कहा कि तू घर चला जा, समझ आया। आदिल भाई ने उनको 2-3 बातें कहा था, वहाँ पे चला जा, वो कश्ती पे जहाँ पे ध्यान गया, अगर ध्यान मिला तो ध्यान को साथ लेके जा, अगर ध्यान ना भी मिला तो तू अकेला चला जा। तो अब सोनू भी चला गया, तो माशाल्लाह आदिल भाई का भी बस थोड़ा सा ट्रिप रह गया, बस ख़त्म होने वाला है, उसके बाद हम जाएंगे वापसी। अच्छा व्यूअर देख लो, ट्रिप भी ख़त्म हो गया आदिल भाई का माशाल्लाह। ठीक है भाई, आप चश्मा लगा लें, जाते हुए लाजमी ले लें चश्मा। चश्मा लाजमी, ओके ओके ठीक है भाई, ओके मेहरबानी, ओके ओके। अच्छा आदिल, अब चले सफ़र कंटिन्यू करें हैं? निकलते हैं, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। चलो ओके, ना वो डॉक्टर से ना कुछ चादर वगैरह, वो कह रहा था यहाँ पर कोई बिस्तरा है तो दे दे उसको। चलो उसको मैं कह दूँ कोई चादर वगैरह कोई चीज़ ले लेंगे, समझ आए, तो उसके बाद चले जाएंगे व्यूवर। क्योंकि यहाँ पे बाहर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो इस वजह से मैं बाहर की अपडेट नहीं दे सकता हूँ।